वेलकम स्टूडेंट। हमारा चैप्टर चल रहा है माप और माप लेने वाले टूल, और हम आपके लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है थ्रेड प्लग गेज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक थ्रेड प्लग गेज बनाई है। ये इसका क्या होता है, आपका ये गो सिरा है, ये आपका नो गो सिरा होता है, ये आपका हैंडल है, ये हैंडल होता है। ये जो इसका साइज लिखा होता है, ये इसका साइज है 10 जो लिखा है। जिस डाया को चेक करेगी वो डाया साइज है। जो H7 है ये इसका ग्रेड है, ग्रेड टॉलरेंस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये हमारी थ्रेड प्लग गेज। ये इसके पार्ट्स हैं, इस तरह दिखती है। दोनों सिरों पर इसके थ्रेड कटी होती है। एक सिरा होता है नो गो, एक सिरा होता है गो। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? किसी, देखो मैंने एक नट बनाया यहाँ पर, किसी नट की थ्रेड चेक करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? थ्रेड प्लग गेज का। या किसी होल में, नेट तो चलेगा ही, या किसी होल में थ्रेड है तो उसके लिए भी हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका है गो सिरा। देखिए, इस गो सिरे को हम लो लिमिट बोलते हैं। यानी कि लो लिमिट साइज को चेक करता है। ये जो आपका नो गो सिरा है वो आपका हाई लिमिट को चेक करेगा। इसको लो लिमिट को हम हिंदी में न्यूनतम साइज बोलते हैं, उसको हाई लिमिट को हम अधिकतम साइज भी बोलते हैं। देखिए, गेज जो हमारा एक प्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि किसी भी होल में थ्रेड है उसको चेक करता है सीधा सीधा। तो ये कैसा गेज है आपका? प्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष मापी टूल है। देखिए, ये किसी भी जॉब को क्या करता है? मापता नहीं है, सिर्फ चेक करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, ये एक चेकिंग टूल है। कैसा है? चेकिंग टूल। चेकिंग टूल है गेज हमारा। चलिए देखिए, इसका जो नोको सिरा होता है, इसके नोको सिरे पे एक निशान बना होता है इसकी पहचान के लिए कि ये नोको सिरा है। ठीक है, और आप देखिए, जो नोको सिरा है वो गो सिरे की तुलना में छोटा होता है, ये छोटा रहेगा, और ये जो सिरा है आपका ये बड़ा रहेगा। लंबाई में ये बड़ा होता है। गेज की आपकी जो मटेरियल है वो धातु देख लीजिए, ये हमारे टूल स्टील, एलोय स्टील, और क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील के ये बने होते हैं। चलिए अब देखिए, जो हमारी थ्रेड प्लग गेज है वो क्या करती है प्रयोग में? मैंने बता दिया आपको, किसी नट का डाया चेक करेगी, और किसी होल में अगर थ्रेड है उसको चेक करेगी। अब देखिए, जो हमारी ये गेज है वो बनाई कैसे जाती है? बनाई कैसे जाती है? ये बनाई जाती है आपकी ग्राइंड द्वारा और लेप द्वारा, लेपिंग द्वारा। पहले इसको ग्राइंडिंग करते हैं, फिर इसको लेपिंग करते हैं। इस तरह बनाई जाती है ये आपकी थ्रेड थ्रेड प्लग गेज। इससे हम क्या क्या करते हैं? देखिए, थ्रेड का आकार और प्रोफाइल हम इस गेज से चेक करते हैं।
प्लस ये थ्रेड के सभी जो साइज होते हैं वो सभी को चेक करेगी। जो हमारी थ्रेड होती है, इस तरह किसी होल में थ्रेड है तो उसके सभी साइज को ये चेक करती है, उसकी हाई लिमिट को भी, उसकी लो लिमिट को भी, और उसकी जो टाइटनेस होती है उसको भी, जो लूजनेस है उसको भी ये गेज हमारी चेक करती है। ये दो आपके देखिए, दो इसमें क्या है, आपके हैंडल हैं, ये एक हैंडल है, दो सिरे हैं इस पर, देखिए एक गो एक नो गो। इसे क्या बोलते हैं, डबल एंडेड सिरा, डबल एंडेड गेज बोलते हैं, क्योंकि दो सिरे हैं इस पर। अगर और जिसमें एक ही सिरा होता है, देखिए जिस तरह एक ही होता है, इस तरह एक ही होती है जिस तरह, उसे बोलते हैं हम सिंगल हैंडेड, इसे बोलते हैं हम डबल हैंडेड। ये दो तरह की होती है इस तरह। गेज रखने का टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर यानी कि तापमान जिस पर गेजों को रखा जाता है वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। और जिस टेम्परेचर पर हम गेज से किसी अपने पार्ट को चेक करते हैं, चेक करने का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। जिस टेम्परेचर पर हम अपनी गेज को रखते हैं वो होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और जहां हम यूज करते हैं कंपोनेंट को गेज के लिए, वो टेम्परेचर होता है आपका 20 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री। तो ये आपकी है एक थ्रेड प्लग गेज। ये दूसरा प्रकार है आपका थ्रेड प्लग गेज का, इसका नाम है हमारा थ्रेड लिमिट प्लग गेज। थ्रेड थ्रेड लिमिट प्लग गेज। देखो ये भी ऐसी होती है सेम, जिस तरह आपकी थ्रेड प्लग गेज होती है उस तरह आपकी थ्रेड लिमिट प्लग गेज होती है। इसके भी सारा काम सेम उसकी तरह होता है। देखिए अब इसमें क्या क्या है आपका, इसका जो हैंडल है, ये वाला हैंडल, ये आपका नरम धातु का बना होता है। किसका होता है, नरम धातु का बना रहेगा। और नरम धातु कौन कौन सी होती है आपकी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रहेगी आपकी, प्लास्टिक, प्लास्टिक रहेगी आपकी, और एक आपका रहेगा एबोनाइट, क्या रहेगा, एबोनाइट, एबोनाइट। तो ये जो नरम धातु है इसकी आपकी इन चीज़ों की बनी रहेगी। ये इन चीज़ों की क्यों बनी होती है, और इसको हम बदल भी सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम है तो उसमें हम प्लास्टिक का भी हैंडल डाल सकते हैं, अगर प्लास्टिक का है तो उसको हम एबोनाइट भी बदल सकते हैं। ये काफ़ी हल्की होती हैं, कैसी होती हैं, हल्की होती है, हल्की होती है ये। और इनको इस तरह क्यों बनाया जाता है, इसको एल्यूमिनियम प्लास्टिक का और एबोनाइट का क्यों बनाया जाता है, ताकि जो हमारे हाथ की गर्मी है, जो गेज की जिस तरह हम गेज पकड़ते हैं इस तरह, तो इसके हैंडल हैं, ये हैंड हैं, ये आपके जो हैंडल है हमारा ऐसे पकड़ते हैं, उसकी जो गर्मी है हमारे सिरों तक ना जाए, जो हमारा गो सिरा और नो गो सिरा है उस सिरे तक ना जाए। इसलिए हम इसको मुलायम धातु के बनाते हैं, इससे इसका जो वजन है वो भी कम होता है, और हमारे हाथों की जो गर्मी है वो भी हमारे सिरों तक नहीं पहुंचती है, इसलिए इसको हम नरम धातु का बनाते हैं। इसके जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये वाला, ये हार्ड स्टील के होते हैं, हार्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक है थ्रेड लिमिट प्लग गेज का। इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्या बनता है, वे पूछ लेता है कि ऐसी गेज बताइए जो जिसका जो हैंडल है वो नरम धातु का बनाया जाता है। तो हमारा क्या आंसर रहेगा, थ्रेड लिमिट प्लग गेज। ये किस धातु के बनाए जाते हैं आपके, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और एबोनाइट। वो ये भी पूछता है कि वो उस गेज का नाम बताइए
जिसका हैंडल एबोनाइट का बना होता है, इसका एबोनाइट का, ये पूछ लेगा तो उसका आंसर क्या रहेगा हमारा, थ्रेड लिमिट प्लग गेज का। वो पूछ लेगा उस गेज का नाम बताइए जिसके दोनों सिरे गो और नो गो हार्ड स्टील के बने होते हैं और बीच का भाग मुलायम होता है, यानी नरम धातु का होता है, सॉफ्ट मटेरियल का होता है। तो वो कौन सी गेज है हमारी, थ्रेड लिमिट प्लग गेज। तो ये है हमारी थ्रेड लिमिट प्लग गेज। चलिए आगे चलते हैं। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज। कौन सी होती है, स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज। देखिए इस तरह एक तरफ क्या होता है इसका, ये प्लेन सिरा होता है, हैंडल रहेगा, ग्रेड रहेगा, साइज रहेगा, एक सिरा रहेगा प्लेन, एक सिरा रहेगा आपका थ्रेड वाला। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज। इसका जो प्लेन सिरा है ये आपका है प्लेन सिरा, है ये। जो हमारा जो जॉब है, इस तरह कोई जॉब है तो उसका क्या चेक करता है, माइनर डाया, ये आपका माइनर डाया चेक करेगा। और जो ये आपका ये थ्रेड है, ये अंदरूनी, अगर इसमें थ्रेड है इस तरह की तो ये अंदरूनी थ्रेड चेक करेगा। ये आपका थ्रेड डाया, तो यही है बस इसमें स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज में। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है कि उस गेज का नाम बताइए जिसके एक सिरे पर प्लेन सिरा होता है और दूसरे सिरे पर थ्रेड सिरा होता है। तो उसका आंसर रहेगा हमारा स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है, सब कुछ सेम ही रहेगा। इसका मटेरियल है, इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर देख लीजिए, मैंने बताया इसका जैसे कि टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस, गेज को रखने का टेम्परेचर होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको इस्तेमाल करने का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री +- 2 होता है। सब कुछ सेम रहेगा, एलो स्टील की बनी होती है, टूल स्टील की बनी होती है। बस क्वेश्चन इसमें यही डिफरेंट है कि इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, आपके अलग अलग होते हैं, एक प्लेन होता है, एक थ्रेड होता है। चलिए अब देखिए आपका आता है एक सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट प्लग गेज। इसका नाम देखिए कितना लंबा है आपका, सॉलिड टाइप, एक होती है सॉलिड टाइप, इसका नाम है इसका सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट प्लग गेज, सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट प्लग गेज। नाम देखिए प्लग गेज, एक ये होती है, ये कैसी है, सॉलिड टाइप। इसमें क्या होता है, देखो दोनों सिरों पर थ्रेड बनी होती है, इस तरह थ्रेड रहेगी, ठीक है, दोनों सिरों पर थ्रेड है। बस अंतर क्या है इसके, देखो ये सिरा और ये सिरा और ये सिरा क्या होता है, ये ऑल हार्ड रहता है, ऑल क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड स्टील का बना होता है। बस यही अंतर है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। मापने का तरीका, होल को चेक करेगी ये भी, किसी जो हमारा नट है, नट का जो होल है उसमें थ्रेड है, उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रत्यक्ष मापी है, और क्या है, ये चेकिंग टूल है। सब कुछ सेम रहेगा कुल मिला के, सिर्फ इसका एक क्वेश्चन क्या बनता है, उस गेज का नाम बताइए जो ऑल हार्ड रहती है, यानी हार्ड स्टील की बनी होती है, पूरी की पूरी हार्ड स्टील की बनी होती है। उसका आंसर रहेगा वो सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट प्लग गेज, इसका ये आंसर रहेगा। चलिए अब इसके लाभ देख लेते हैं कुछ। ये हो गया आपका लाभ, तो ऐसे ही सुन लीजिए बस। देखिए किसी भी गैस को चेक करने के लिए क्या होता है, किसी भी गैस से अगर हम चेक करेंगे तो उसके क्या क्या लाभ हैं, वर्कपीस जल्दी चेक करती है,
कारीगर की कुशलता पर कम निर्भर रहती हैं। ये मास प्रोडक्शन की दर बढ़ाती हैं और आपकी थ्रेड के जो सभी साइज हैं उनको ये चेक करती है और खर्चे को कम करती हैं। ये सब क्या है, इसके लाभ हैं, मास प्रोडक्शन के लिए अधिकतर यूज होती हैं। ये सब किसके हैं, इन गेजों के लाभ हैं। तो इसमें हमने आपको 4 गेज पढ़ाई हैं आपको एक हो गया आपकी थ्रेड प्लग गेज, एक हो गया आपकी स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज, एक हो गया आपकी थ्रेड लिमिट प्लग गेज और एक हो गया आपकी सॉलिड टाइप थ्रेड लिमिट प्लग गेज। तो 4 गेजें हो गई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।